में बदलाव का प्रतीक है। ये प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक बदलाव। सत्ता के बजाय जिम्मेदारी और पद के बजाय सेवा का चयन। सेवा, कर्तव्य और नागरिक पहले, आज प्रशासन की भाषा बन चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ये प्रशासनिक नहीं, एक तरह का सांस्कृतिक बदलाव है। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बताइए हमारे दर्शकों को, क्या ये बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा से सेवा और समर्पण पर रहता है। उनका फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे एक पंक्ति के अंदर जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिल सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल करके आना है। ये कॉलोनियल माइंडसेट जो हमारे अंदर है उसको एक तो हटाना है, नंबर वन। तो उसी दिशा के तरफ देखेंगे कि पहले आप देखिए कि यहाँ पर राजपथ नाम हुआ करता था, राजभवन नाम हुआ करता था। तो एक तरह से राजपथ की जब तक बात आती तो राजपथ को बदल करके इस नाम को कर्तव्य पथ किया गया था। और ये बहुत ही एक तरह से बड़ा फैसला लिया गया था जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया था। ये याद दिलाता है कि कैसे हमें जो तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनका कर्तव्य है एक तरह से सेवा करना। और अब देखिए कि हम जानते हैं इस बात को कि जो तमाम जो न्यू बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो एक तरह से इफिशियंसी को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की दिशा के अंदर तमाम सरकारी कार्यालयों के अंदर, तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर के आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस जो नया बना है, जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग जिसे कहा जाता है पीएमओ की, इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, ये एक तरह से कल्चरल एस्पेक्ट को दर्शाता है सरकार का, कि सरकार का भाव है सेवा, और सेवा और समर्पण के साथ में सरकार आगे चलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो हुआ करता था। ये बहुत पुराना नाम है। ये आप मान के चलिए कि एक तरह से कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, लेकिन इस नाम को चेंज करके अब कर्तव्य भवन किया गया है। कर्तव्य भवन की खासियत ये है कि जो तमाम बड़े ऑफिसेज हैं, तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज है, वो आपस में इंटीग्रेटेड है। एक फाइल एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के अंदर त्वरित रूप से पहुंच सकती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया है। ई फाइलिंग की प्रक्रिया को, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को एक कर्तव्य भवन के अंदर लगाया गया है। तो फोकस सरकार का साफ तौर पर यह है कि कैसे जो तमाम जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, मंत्रालय होते हैं, मंत्री होते हैं, इन सब के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के साथ साथ एक कल्चरल चेंज भी आए, एक अंदर से चेंज और बदलाव आए कि सरकार का फोकस, टॉप लीडरशिप का फोकस साफ तौर पर जनता की सेवा को लेकर के है। और ये नाम जो जो रखे जा रहे हैं, सेवा तीर्थ जो नए पीएमओ कॉम्प्लेक्स का नाम रखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम बदल करके कर्तव्य भवन किया गया है, ये एक तरह से दर्शाता है कि एक बहुत ही डीप आइडियोलॉजिकल ट्रांजिशन है जो कि इस समय पर हम लोग सरकारी तंत्र के अंदर देख रहे हैं। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इतने उच्च स्तर पर सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है तो इसका पूरे सिस्टम पर भी एक असर होता है। किस तरह का असर वो होगा पूरे सिस्टम पर, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडियोलॉजिकल चेंज लाने की कोशिश की है, जहां तक इन बिल्डिंग्स का नाम चेंज करके सरकारी तंत्र के अंदर इस बात को करने की कि कैसे सेवा समर्पण उनकी टॉप ऑफ द प्रायोरिटी में रहे, ये पहले भी हम देख चुके हैं। आपको याद होगा कि 2016 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, तो उस समय उस जगह का नाम रेस कोर्स रोड 7 RCR हुआ करता था। उस जगह का नाम जहां उनका निवास स्थान जहां पर है। लेकिन 2016 में इस नाम को चेंज करके उन्होंने लोक कल्याण मार्ग रखा था। ये ऑफिशियल जो रेसिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का, इसका नाम पहले रेस कोर्स रोड हुआ करता था। शायद कई लोग तो इस बात को भूल भी गए होंगे, लेकिन इसका नाम 2016 के अंदर लोक कल्याण मार्ग रखा गया था। मकसद साफ था कि कैसे लोग, जो जन सेवा है, जन समर्पण है, इस दिशा के अंदर सरकार आगे बढ़े और ये मैसेजिंग टॉप लीडरशिप की तरफ से नीचे तक जाए कि सरकार का फोकस केवल एक तरह से सेवा भाव के ऊपर है, कि जो भी सरकार की नीतियां बनती है उसके